हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं एवेंजलिस्ट आकांक्षा फिर से एक बार आप सभी का स्वागत परमेश्वर की उपस्थिति में करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सब से आज निश्चय फिर से एक बार बात करने पर है। प्रयोग कई बार जब आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल रहे होते हैं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो परमेश्वर को पसंद होते हैं, तब भी कई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। हालेलुया, ऐसा होता है ना। हम जब प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे होते हैं पर फिर भी कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार जो हमारे अपने होते हैं या फिर जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, जिनके साथ हमारा मिलना जुलना होता है, वो कई बार हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, कई बार हमारे लिए गड्ढों को खोदते हैं ना। कई बार वो हमारे लिए परेशानियों को क्रिएट करते हैं और हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि प्रभु मैंने तो इनके साथ कुछ बुरा किया नहीं, पर फिर भी ये क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या ये परेशानी ये तकलीफ़ मुझ पर क्यों आ रही है। हालेलुया, ऐसा होता है कई बार, है ना। और हम सवाल आता है हमारे मन में, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। और जब ऐसा प्रेशर हम फील करते हैं, जब हम इन परेशानियों से, इन तकलीफ़ों से घेर लिए जाते हैं, तब हमें समझ नहीं आता कई बार कि हम कैसे रिएक्ट करें। या हमारे पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम कई बार हार जाते हैं। कई बार हम वो करने लग जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होता या उसके विरुद्ध में होता है। पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हों और हमारा विरोध किया जाए, हमारे ऊपर परेशानियां आए, तब हमें कैसे रिएक्ट करना है या हमें तब क्या करना है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 8th वर्स। इससे पहले कि हम इस आयत को पढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि एक राजा था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। उस राजा ने एक बड़ी मूर्ति को बनवाया था, मूर्त को बनवाया था, और उसने कहा था कि जब भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होंगे तब जितने भी लोग उस शहर में होंगे, उस राज्य में होंगे, उन सब को उस मूर्त को दंडवत करना है। और जो कोई नहीं करेगा उस मूर्त को दंडवत, वो क्या होगा, वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और ये आज्ञा राजा की ओर से निकाली गई थी। पर वहाँ कोई 3 जन ऐसे थे जिन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब ये आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात को राजा तक पहुँचा दिया। जब हम 8th वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। हालेलुया, क्या हुआ। वचन में एक अद्भुत बात लिखी है कि वो लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो राजा के पास गए और उन्होंने कपट से, है ना, यानी कि बैर से, है ना, बहुत प्लानिंग कर वो लोग शायद उन लोगों से जो राजा की उस बनाई हुई मूर्त के आगे दंडवत नहीं कर रहे थे, उनसे बैर रख रहे थे, क्योंकि वो ऊंची पोजीशन पर थे। वो लोग जो राजा की मूर्त को दंडवत नहीं कर रहे थे, और इन लोगों ने प्लानिंग करी। इन लोगों ने क्या किया, ये गए और राजा को कपट से यहूदियों की चुगली खाई। इन्होंने चुगली करी, है ना। इन्होंने एक प्लान को, एक षड्यंत्र को बनाया ऐसे लोगों के प्रति जो खुदा के प्रति ईमानदार थे। मैं क्यों कह रही हूँ कि ये लोग खुदा के प्रति ईमानदार थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हम इन 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों प्रभु के प्रति ईमानदार थे। और आपको मालूम हुआ क्या, ये तीनों ने मना किया कि हम राजा की मूर्त के आगे जो बनाई गई है उसके द्वारा उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। पर कुछ लोगों ने इनके अगेंस्ट प्लॉटिंग करी, प्लान किया और जाकर शिकायत लगाई और कहा, हम जब आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो वो आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हालेलुया। क्या किया इन पुरुषों ने, ये गए राजा के पास और राजा को सारी बातें बताई। कहा कि राजा देख, जिनको तूने नियुक्त किया हैगा ऊपर पोजीशंस पे, हाई पोजीशंस पे, उनमें से शद्रक, मेशक, अबेदनगो नामक 3 यहूदी या और कुछ यहूदी हैं जो
उस मूरत को दंडवत नहीं करते हैं। और आज आप प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, आप बड़ी ईमानदारी के साथ उसका काम कर रहे होते हैं, आप वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो प्रभु को पसंद होता है, जो उसे प्रसन्न करता है। और जब प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर रखता है, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल्स में हो, चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, जब प्रभु आपकी ईमानदारी देखता है तो प्रभु आपको अच्छे ऊंचे स्थान पर रखता है। पर ये बात कुछ लोगों को, अगर मैं कहूँ तो, डाइजेस्ट नहीं होती है ना, या ये कह सकते हैं कि शत्रु को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो ये चाहता है कि कोई भी प्रभु की राह पर ना चले, कोई भी प्रभु की कमांडमेंट्स को फॉलो ना करे। और जब वो देखता है किसी व्यक्ति को कि वो चल रहा है ईमानदारी से, तो वो उस व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो हमेशा, जब आप प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, शत्रु की नज़र हमेशा आपके ऊपर होती है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है कि कब मैं इसे गिरा दूं, या मैं कैसे इसके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करूं। और कई बार प्रभु भी अद्भुत है ना, कई बार प्रभु भी आपको उन परेशानियों से गुजरने देते हैं, कई बार प्रभु भी आपको टेस्ट कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ। इन लोगों ने जाकर इन पुरुषों के खिलाफ कंप्लेन करी राजा से। और पता है ये सब सुनने के बाद क्या, और लिखा है, जब हम 13th वर्ष पढ़ते हैं, लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी। क्या हुआ? ये लोग गए, शिकायत करी राजा से, और राजा जो अभी तक शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचे स्थान पर रखा हुआ था, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देता था, आज वही राजा, जब उसने ये सुना कि उसकी आज्ञा नहीं मानी जा रही है, वो रोष से और जलजलाहट से भर गया, और उसने एक आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ, है ना। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। क्या कहा नबूकदनेस्सर राजा ने इन तीनों को बुलाकर? उसने कहा कि देखो, तुम मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करते हो, और अगर तुमने अभी तक गलती से ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम अभी करो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें उस धधकते भट्टे में फेंक दूंगा। और उसने एक बात और कही, उसने कहा, फिर ऐसा कौन देवता होगा जो तुम्हें उस भट्टे से बचा सकेगा? पर पता है आपको अद्भुत बात क्या हुई है? जब इतना प्रेशर इन तीनों के ऊपर आ गया, तब भी इन्होंने परमेश्वर का साथ दिया है। हालेलुया। क्या जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, स्कूल में, ऑफिस में, जब आप सही चल रहे होते हैं ना, शत्रु आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपके लिए प्लान्स को क्रिएट करता है, कैसे मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। तो कई बार आपके पास ऑफर्स आते हैं ना कि आपको ये करना है, जो परमेश्वर के विरोध होता है, विरोध में होता है। और कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। पर हम इनके जीवन से देखेंगे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से, कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। और लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। इन तीनों ने क्या कहा? इन तीनों ने कहा कि सुन राजा, हम उस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, और जो जिस परमेश्वर यहोवा की उपासना हम करते हैं, वो हमें उस धधकते हुए भट्टे से बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। और आगे लिखा है, परंतु यदि नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं भी बचाता है तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। इन्होंने क्लियर कर दिया कि या तो प्रभु बचाएगा तब भी, नहीं बचाएगा तब भी, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप में से कितने ऐसे हैं, जब आपके पास ऐसे ऑफर्स आते हैं तब आप उन्हें रिजेक्ट करते हैं? जब आपके पास चांस होता है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होता है कि आप गलत का साथ दें, आप गलत काम करें, है ना, तब क्या आप खड़े रह पाते हैं? फिर भी खड़े रह पाते हैं? जब कोई प्रेशर नहीं होता ना बाहर से, जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है,
तब परमेश्वर की आज्ञा को मानना फिर भी आसान है। पर जब 4 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, आपको दिख रहा होता है ओ मेरे पूरे स्कूल में मेरा पूरा स्टाफ मेरे अगेंस्ट है, मेरे ऑफिस में मेरे सारे कलीग्स मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, तब आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि कोई नहीं, चलो मैं इनकी तरह ही बन जाता हूँ, या मैं इनकी तरह बन जाती हूँ, या वो कर लेती हूँ जो ये करते हैं, ताकि मैं इनसे घुला मिला रह पाऊँ, ताकि मेरे टर्म्स खराब ना हो। हालेलुया। कई बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने टर्म्स को सही रखने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। पर शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया। उन्होंने क्लियर कर दिया राजा को, उन्होंने साफ कह दिया कि हम उस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। क्या हमारे पास इतनी सामर्थ्य आ पाती है कि हम कह पाते हैं, हम नो कह पाते हैं? हम कई बार ऐसा होता है हम नो नहीं कह पाते, हम लोगों को खुश करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो परेशानी उनको नो बोलने से आएगी वो बहुत बड़ी है ना। हो सकता है हमारा प्रमोशन रुक जाए, हो सकता है और बहुत सारे बेनिफिट जो ये व्यक्ति से मुझे मिल रहे हैं, अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग काम ना किया तो मेरे वो बेनिफिट्स रुक जाएं। पर हम ये भूल जाते हैं कि प्रमोशन को दिलाने वाला, उन बेनिफिट्स को आप तक पहुंचाने वाला जो मेन सोर्स है वो कौन है? खुदा है। हालेलुया। जब वो आपके ऊपर मेहरबान होगा, जब आप उसके अनुसार चल रहे होंगे, तब आपकी बरकतें कभी नहीं रुकेंगी, चाहे आपको इसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, है ना। आपको प्रभु के लिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, पर आपको स्टैंड लेना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको खड़े हो जाना है कि ठीक है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैं प्रभु का ही साथ दूंगा, मैं प्रभु के साथ खड़ा रहूँगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूँगा, और तब प्रभु आपको बचाएंगे ना। कई बार प्रभु भी अलाउ करते हैं, ठीक है जाने दो इसे परेशानी से, देखता हूँ कितना ईमानदार है, कितनी ईमानदार है मेरे प्रति। पर अद्भुत बात पता है क्या है? वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ, जब ये बात राजा नबूकदनेस्सर ने सुनी कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने मना कर दिया है उस मूरत को दंडवत करने से, उसका क्रोध भड़क उठा। और उसने क्या किया? उसने अभी तक तो सिर्फ भट्टे को एक बार गर्म किया जाता था, है ना, जलाया जाता था, पर अब उसने कहा कि 7 गुना और आग को भड़का दो और उसको धधका दो। 7 गुना, आप सोच सकते हैं 7 गुना उसने इस आज्ञा को दिया, क्योंकि वो क्रोध से भर गया था। और उसने कहा कि जाओ और इन तीनों को उसके अंदर डाल दो, और डाल दिया गया उन्हें। पर आपको एक अद्भुत बात मालूम है? परमेश्वर जिसके साथ होता है वो हमेशा बचा रहता है। जब वो प्रभु के लिए आप खड़े हो जाते हैं ना कि नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, प्रभु आपको बचाते हैं। और ऐसा ही हुआ है शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ। जब इन्हें फेंक दिया गया तो आप सोचिए जिन लोगों ने इनको फेंका था ना उस भट्टे में, इवन वो भी जल गए थे, क्योंकि 7 गुना आग धधका दी गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म था वो। तो इसलिए जिन लोगों ने फेंका वो भी जल गए, पर शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु ने बचाए रखा। जब हम इसी चैप्टर की 3rd चैप्टर की 24th वर्स को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। कितने फेंके थे? 3 हैं, कितने? 4। और लिखा है, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है ये, जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं कि मैं परमेश्वर की राहों पर ही चलूँगा, चाहे मुझे कितनी भी हानि क्यों ना उठानी पड़े, तब प्रभु आपको उस परेशानी से कभी अकेला गुजरने नहीं देते। उस आग में फेंके तो 3 पुरुष गए थे, पर राजा को कितने दिखाई दिए? 4। यानी कि परमेश्वर उस आग में भी, उस धधकते हुए भट्टे में भी उनके साथ था, है ना। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परेशानियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं, पर प्रभु एक बात को कहते हैं, प्रभु का एक वायदा है, वो कहते हैं, मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो आपके साथ हर एक परेशानी में रहेंगे, और आपको कितनी भी परेशानियां घेर क्यों ना ले, है ना, कितना भी विरोध क्यों ना हो जाए, पर उनमें से कुछ भी आपको छूने तक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
और ऐसे ही हुआ है। जब हम आगे पढ़ते हैं इसकी 27वें वर्ष को लिखा है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। हालेलुया। इतनी भयंकर आग थी कि जिन्होंने फेंका था वो जल गए थे, पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक बाल तक नहीं झुलसा था, उनके मोजे तक नहीं जले थे, कुछ नुकसान उनका नहीं हुआ। फेंके तो गए, आग में रहे, पर प्रभु ने उनको बचाए रखा, वो आग उनका नुकसान नहीं कर पाई। और ऐसे ही आपके साथ होगा, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो हो सकता है परेशानियां आए, पर वो परेशानियां आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ उस आग में होंगे, उन परेशानियों में होंगे, वो आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। हालेलुया। क्या ही आनंद की बात है। और आपको मालूम क्यों शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मना किया था, है ना? कई बार हम मना नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत। हम अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि परमेश्वर को क्या बातें पसंद है क्या नहीं पसंद है, और इस कारण से हम गलतियां कर बैठते हैं। वचन में लिखा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि क्या बातें हैं जिनसे परमेश्वर नाराज़ होता है। पता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु को जानने वाले लोग थे, वो प्रभु के साथ समय बिताने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें पता था कि इस मूरत के आगे हम दंडवत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन को वो जानते थे और वो उस आयत को जानते होंगे जो वचन में लिखी है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें, निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 4th और 5th वर्स लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो जानते थे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में आज्ञा दी है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब आप ये कमांडमेंट जानते होंगे, आप जानते होंगे प्रभु को क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, तब आप सही काम करने पाएंगे, है ना? तब चाहे कितने भी लोग, हमने सीख लिया ना, कितने भी लोग आपके लिए कितनी प्लॉटिंग क्यों ना कर ले, कितने प्लान्स क्यों ना कर ले, कितने षड्यंत्र क्यों ना रच ले, पर जब प्रभु आपके संग होंगे आप उन सारी चीज़ों से बहुत ईजिली निकल आएंगे। आपको लग तो रहा होगा कि पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं, प्रभु मेरा साथ देंगे कि नहीं, है ना? मैंने पंगा तो ले लिया। कई बार हम कहते हैं ना, हमने पंगा तो ले लिया है, सबसे बुरा, सबका बुरा तो बन गया हूँ ना। डर भी लगता है कि सबका बुरा बन गया हूँ क्योंकि खुदा के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ। पर जब आप प्रभु पर संपूर्ण हृदय से भरोसा रखेंगे, जब आप सब कुछ सरेंडर कर देंगे, जब आप ये कहेंगे कि खुदा मेरी सहायता करे या ना करे, तब भी मैं खुदा की राह पर चलूँगा, तब खुदा आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए उन परेशानियों में भी आ जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही हुआ। और आगे लिखा है, जब हम इस 3rd चैप्टर के 28 वर्ष को पढ़ते हैं, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। क्या कह रहा है? आज वही राजा जिसने इस बात को कहा था कि क्या कोई देवता है जो तुम्हें उस आग से बचा सकता है ना? आज वही राजा क्या कह रहा है कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। और आगे लिखा है, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। क्या ही खूबसूरत बात लिखी है। क्या कह रहा है वो राजा, संसारिक राजा? वो उसको समझ आ गया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने स्टैंड लिया था और उनका परमेश्वर धन्य है। और वो कह रहा है कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर और धन्य तुम भी हो, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानी है ना? आप उसके लिए उनके विषय में कह रहे हैं कि तुमने, अच्छा हुआ कि तुमने परमेश्वर पर भरोसा करा। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लेंगे ना, स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ जाएं, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाएं, बहुत सारे लोग आपका विरोध करें, है ना, क्योंकि आप सही कर रहे होंगे। पर प्रभु एक समय ऐसा ले आएगा जब वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं वो कहने पाएंगे खुद से कि नहीं, आप ठीक थे, आपने सही किया कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने ठीक किया कि आपने वो नहीं किया जो हम सब ने किया। आपका परमेश्वर धन्य है, आपने सही डिसीजन को लिया, आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया। जैसे इस राजा ने कहा वैसे आपके लिए भी ये बात कही जाएगी, पर तब
जब आप खड़े रहेंगे दृढ़ता से, आप कहेंगे नहीं करूँगा गलत, चाहे कितनी कीमत अदा करनी पड़े। और लिखा है आगे, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। उन्होंने सरेंडर किया ना। और लिखा है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन से ग्लोरीफाई होंगे, तब परमेश्वर के नाम को आपके जीवन से महिमा मिलेगी, जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने किया और उनके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। राजा क्या कह रहा है? परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर महान है ना, क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं है जो इस रीति से बचा सके। जब हम प्रभु को आगे रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को आगे रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तब प्रभु के नाम को आपके जीवन से महिमा मिलेगी। और आगे लिखा हुआ है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। क्या लिखा है? जब ये सब कुछ हो गया, जब परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर दिया गया है ना, तब राजा ने इन तीनों का पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया। तो आप चिंता ना करें। अगर आज आपका विरोध हो रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हो प्रभु मैं कैसे निकलूंगा इस सिचुएशन से, क्या होगा मेरा, इतने लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं, आप फिक्र ना करें। आप प्रभु के साथ खड़े रहें, उसके साथ बने रहें। प्रभु आपके पद को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं निरंतर सही रीति से, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पर आप प्रभु के साथ बने रहें, और एक समय जल्द आ रहा है जब प्रभु आपको और ऊंचे पर ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे रहे हैं। प्रभु ने आपसे बात करी है, और आज जब आप इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा सांत्वना दी है। प्रभु ने आपका फिर से हियाव बंधाया है कि आप फिर से खड़े रहें, दृढ़ खड़े रहें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है इन सारी परिस्थितियों में। कई बार हमें लगने लगता है हम अकेले हो गए हैं, है ना, क्योंकि जब लोग हमारा विरोध करने लगते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, हमें इग्नोर करने लगते हैं, तब हम अकेला महसूस करते हैं। पर परमेश्वर आपके साथ है, और मैं सोचती हूँ कि मनुष्य हो या ना हो, पर परमेश्वर का होना ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बरकत दे। आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, सचमुच आप महान हैं, आप अद्भुत हैं पिता, आप जैसा कोई नहीं प्रभु। प्रभु जब हम आपके साथ चलते हैं प्रभु, जब ये लोग जो आपके वचन को सुन रहे हैं, जब ये आपके साथ ईमानदार हैं प्रभु, और प्रभु ये कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता, मैं चाहती हूँ आज ही से परमेश्वर आप इनके संग रहें प्रभु, इन्हें और हियाव दें पिता, इन्हें दृढ़ करें परमेश्वर, ताकि ये खड़े रहने पाएँ प्रभु, या आपके लिए खड़े रहने पाए, ये वो करने पाएँ प्रभु जो सही है प्रभु, इनकी आशा ना टूटने पाए। आप इन्हें बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जो आपके लिए खड़ा रहता है, जो आपकी राहों पर चलता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। आप समय आने पर प्रभु उसे ऊंचे पर रखते हैं प्रभु, आप इनको भी ऊंचे पर रखें, इनके घरानों को बरकत दें पिता। अगर कोई ऐसा है जो बीमार है, जो किसी भी तकलीफ़ से, बीमारी से गुजर रहा है प्रभु परमेश्वर, आप उन सब को हील करें, ब्लेस करें। इनके घर में अगर कोई बीमार है यीशु, तो आप उन्हें हील करें पिता। घरानों को परमेश्वर अपनी शांति, अपने आनंद से भरे। इनके स्कूल, इनके ऑफिस में, जहाँ कहीं ये जॉब करते पिता, मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि आप इनके लिए माहौल को बदलें पिता। प्रभु इनके हृदयों को शांति से भरे प्रभु, ये भरोसा आप पर रखने पाएँ। और आज वो लोग प्रभु जो इनके विरोध में खड़े हैं, मैं प्रभु आप में होकर इस बात को डिक्लेयर करती कि जो लोग आज इनके विरोध में खड़े हैं, वो शीघ्रता से प्रभु, बहुत जल्द वो समय आएगा जब वही इनके लिए खड़े होंगे परमेश्वर, जो इनके पास आएंगे और कहेंगे कि हमसे गलती हुई, हमें क्षमा करो। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे आज के वचन के माध्यम से बात करी है। प्रभु आप सबको बरकत दे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे इस नंबर पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमसे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं।
अपना अपना नाम, अपने शहर का नाम हमारे व्हाट्सएप पर हमें लिख कर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।